वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी डियर एस्पायरेंट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस का चर्चा किया था हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग। मैंने उनके बुक का नाम भी बताया था, फ्रेम्स ऑफ माइंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। उन्होंने उसमें 8 तरीके के मल्टीपल इंटेलिजेंस का चर्चा किया था और 9वां कहा था कि कोई अगर ऐड होगा तो वो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस होगा, जिसका चर्चा हमने आपसे कर दिया है। आज की वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस का चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते हैं आप कि इमोशनल इंटेलिजेंस को डेनियल गोलमैन ने दिया है ना। डेनियल गोलमैन ने बेसिकली एक बुक लिखा था जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। ये 1995 में डेनियल गोलमैन ने ये किताब लिखी थी। इसी किताब में उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए हमें एरिस्टोटल के एक कोटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, जो कि बहुत पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था। उन्होंने कहा था कि एनीबॉडी कैन बी बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विद एंड टू द राइट डिग्री and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power and is not easy। कहने का मतलब ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, हम अपनी इमोशंस को कब, कहाँ, कितना, किस मकसद से, कितना हम अपनी इमोशंस को बेसिकली इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर इंसान के पास ना हो तो इंसान कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, है ना। अचीवमेंट जो कहते हैं हम, वो हासिल नहीं कर सकता। चूँकि ये इमोशनल इंटेलिजेंस ही हमें अपने गोल की तरफ, हमें अपने पर्पस की तरफ डायरेक्ट करती है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है जो हमें अपने गोल को संजोगे हुए रखती है या उसके गोल की तरफ हमें एक्शन करने पर मजबूर करती है। तो बेसिकली जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि कोई भी कभी भी किसी भी समय कितना भी गुस्सा हो जाता है, बट क्या हम गुस्सा होते समय ये ख्याल रखते हैं कि किस पर्सन के साथ हम गुस्सा हो रहे हैं, कितना गुस्सा हो रहे हैं, कितना गुस्सा होना चाहिए, किस पर्पस से गुस्सा होना चाहिए, ये सब की बस की बात नहीं है बेसिकली। और यही इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यही बताता है, अपनी इमोशंस पे काबू रखना सिखाता है, अपनी इमोशंस का राइट पर्पस के लिए राइट टाइम में राइट पर्सन के साथ इमोशंस का बहाव करने की बात करता है। सो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस और रिसर्च सजेस्ट भी करती हैं, रिसर्च जितनी भी आई हैं आपने देखा होगा, रिव्यू किया होगा कि बेसिकली इंसान की जो कामयाबी है, हमारी जो कामयाबी है, उस कामयाबी में 80% जो रोल होता है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। तो बेसिकली हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस एक हमारी वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम अपनी इमोशंस पे काबू रख पाते हैं, हम अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रख पाते हैं, साथ ही साथ दूसरे की इमोशंस को भी समझ पाते हैं हम। इसके साथ साथ हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस ही हमारी वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम अपनी इमोशंस का मैनेजमेंट कर पाते हैं। हमारी इमोशंस ही वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम दूसरे की इमोशंस को समझ पाते हैं। हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप नर्चर होते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप बनते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली हमारी एक तरीके की आप कह सकते हैं कि एबिलिटी है जो हमें डायरेक्ट करती है गोल की तरफ। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस ही हमें बताता है कि किस सिचुएशंस में, किस हालात के साथ, कितने डिग्री के साथ हमें अपना बिहेव करना चाहिए, हमें अपना बर्ताव करना चाहिए। साथ ही साथ आप जानते हैं कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी दैनिक दिनचर्या में अगर हम देखें तो बहुत से सिचुएशंस हमारे सामने आते रहते हैं, बहुत से सिचुएशंस। कुछ खुशी के पल आते हैं, कुछ गम के पल आते हैं, कुछ इस तरीके का माहौल होता है। तो हम खुशी के माहौल में हमारी इमोशंस का जो बहाव हो वो खुशी के जैसा हो, ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस का मैनेजमेंट है। उसी तरीके से गम के माहौल में हमारा जो बिहेव होता है वो गमगीन होता है।
ये आपको डायरेक्ट किसने किया, किसने बताया आपको ये किस सिचुएशन में हमें किस तरीके की बिहेव करनी चाहिए। तो बेसिकली हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस ही है जो हमें बताती है कि कब किस सिचुएशंस में किस तरीके का बिहेव प्रकट करना है, किस तरीके का बिहेव बेसिकली आपको करना है। इसके अलावा बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी वो इंटेलिजेंस होती है जिसकी वजह से हम बिहेव करने के तरीके को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, दूसरों की जो इमोशंस है उसको समझ पाते हैं, अपनी इमोशंस को समझ पाते हैं, दूसरे की फीलिंग को समझ पाते हैं और एक्ट हम पर्पसफुली कर पाते हैं। यानी कि हम एक्टिंग भी पर्पसफुली जो करते हैं अपने गोल को हासिल करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, तो बेसिकली ये हमें डायरेक्ट कौन करती है, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस ही है जो हमें सजेस्ट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि रिसर्च सजेस्ट करती है बेसिकली कि 80% जो लोग कामयाब हैं उनके इमोशनल इंटेलिजेंस मजबूत होते हैं। यानी कि आपकी कामयाबी इमोशनल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगी कि आपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कितने बेहतरीन तरीके से नर्चर किया है, कितने बेहतरीन अंदाज में आपने नर्चर किया। जितने बेहतरीन अंदाज में आप नर्चर करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस को, आपकी जो कामयाबी होगी उतने बेहतरीन ढंग से हासिल होगी। अब कहने का मतलब है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, मैंने आपसे किताब का नाम बता दिया कि उन्होंने 1995 में डेनियल गोलमैन ने किताब लिखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। 1995 में इन्होंने लिखा था। तो IQ से ज्यादा जरूरी EQ है। चूंकि अच्छा यह है कि IQ तो हमारा है ही, लेकिन IQ सिर्फ रखें और इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे पास ना हो तो मुझे नहीं लगता कि हम परफेक्ट ह्यूमन हैं। क्योंकि परफेक्ट ह्यूमन होने के लिए एक इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस ना हो तो परफेक्ट ह्यूमन थोड़ा सा शक व शुबहात के जुमरे में है। क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमें समाज में रहना होता है, सोसाइटी में रहना होता है, लोगों से अच्छे रिलेशनशिप कायम करने पड़ते हैं, अच्छे ताल्लुकात कायम करने पड़ते हैं, अच्छे मरासिम कायम करने पड़ते हैं। और उन सब के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस हो, तभी आप इन चीज़ों को कवर कर पाएंगे, तभी इन चीज़ों पे आप ध्यान दे पाएंगे। तो बेसिकली जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके 4 एलिमेंट्स है, उसके 4 एलिमेंट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस, उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल स्किल्स या सोशल रिलेशनशिप भी आप इसको कहें, है ना। तो मैं ये जो स्किल्स है, ये जो एलिमेंट्स है, हमने सोशल इंटेलिजेंस में भी चर्चा किया था इस एलिमेंट्स का, और फिर मैं चर्चा कर रहा हूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिकली 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट, तीसरा सोशल अवेयरनेस और फिर सोशल स्किल्स या सोशल रिलेशनशिप। अब हमने आपको पिछले वीडियो में भी कवर किया था, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसमें भी हमने आपसे चर्चा किया था कि बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट से क्या मुराद है, क्या मतलब है सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस से क्या मतलब है, क्या अर्थ निकलता है सेल्फ अवेयरनेस का। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस से सिंपल मतलब ये है कि हम खुद के बारे में कितना जानते हैं, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, आप अपनी इमोशंस के बारे में कितना जानते हैं, आप अपने गोल को कितने बेहतरीन तरीके से पहचानते हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेसेस हैं, उसको कितने बेहतरीन ढंग से आपने असेस किया है, कितने बेहतरीन ढंग से आप जानते हैं इन चीज़ों को। ये हमारा सेल्फ अवेयरनेस है। यानी कि खुद के बारे में अवेयरनेस होना, अपने बारे में जानना, अपने बारे में मालूम करना, सेल्फ अवेयरनेस है। उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट है। जब आप अपने बारे में जान गए हैं, जब आप खुद के बारे में जान गए हैं, तो आपको अपनी इमोशंस का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अपनी इमोशंस का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कब, कितना, किसके साथ, किस पर्पस के साथ हमें कितना बिहेव करना है, किस ढंग से एक्ट करना है, इस चीज को मैनेज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने किसी की शादी में गए हैं तो जाहिर है खुशी का माहौल है, तो आपके पास लाख गम होंगे, आपके पास लाख गम होंगे, लेकिन आपको मुस्कुराना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माहौल खुशी का है, आपको मुस्कुराना ही पड़ेगा, है ना। उसी तरीके से आप कितने भी खुश हैं,
भला कितनी बड़ी भी आपने कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन किसी की मैयत पे अगर हम जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है और हम मुलाकात करने जाते हैं, तो आपके पास लाख खुशी है बट आप हंस नहीं सकते वहाँ पे, नहीं तो लोग आपको दूसरे नज़रियों से देखने लगेंगे, दूसरे कोई चीज़ सोचने लगेंगे आपके बारे में। तो कहने का ये मतलब है कि हम जब अपने बारे में हम जान गए, तो अब हमें अपने बारे में मैनेजमेंट करना है, अब खुद का मैनेजमेंट करना है हमें। जब मैनेजमेंट हो जाएगा तो हमको सोशल अवेयरनेस हमको लानी पड़ेगी। सोशल अवेयरनेस का क्या मतलब है? चूंकि सेल्फ अवेयरनेस में हमने बताया कि अपने बारे में जानकारी रखनी है, और सोशल अवेयरनेस में समाज के बारे में जानकारी रखना। आपके आस पड़ोस, पास पड़ोस में जो कोई है, आपके जो कोई रिलेशन में है, आपके पास में जो रहते हैं, आप जो सोसाइटी के लोग हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बारे में जानकारी रखिए, है ना। किसके यहाँ क्या हुआ, किसके यहाँ क्या नहीं हुआ, क्या खुशी का माहौल है सोसाइटी में, क्या गम का माहौल है सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है ना। इस बारे से आपको जानकारी रखना पड़ेगा। देखिए, आप लोग देखते होंगे कि जरा सा कुछ होता है सोसाइटी में तो आपने देखा होगा नेता वगैरह हमारे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे वोट लेंगे, है ना। ये एक स्किल में हमारे आता है, हम उससे जानेंगे, उनकी इमोशंस को, उनके दर्द को बांटेंगे, तो इससे हमारा जो रिलेशन है वो बेहतर होगा, नर्चर होगा, हमारा रिलेशन बेहतर होगा। तो इसी वजह से आपको याद रखना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस में हमें सोशल अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप अलग हो जाएं, लोगों से अलग थलग हो करके और अकेले रह रहे हैं और फिर आपको लग रहा है कि हम में सोशल अवेयरनेस है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको आसपास में क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी आपको रखनी होगी, है ना। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, या जिसको हम सोशल स्किल भी कहते हैं। तो जब आपने अपने बारे में जान लिया जी, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, तो अब आपने फिर सोसाइटी के बारे में जानकारी हासिल कर ली, सोसाइटी के बारे में आपने जान ली। तो सोसाइटी के बारे में जब आपने जान लिया, तब आप क्या करना है कि जिनके साथ जिस तरीके का बिहेव हो, जिनके साथ जिस तरीके का सिचुएशंस है, जिनके साथ जिस तरीके का हालात है, जहाँ पे जिस तरीके का सिचुएशंस है, उसके साथ दर्द बांटना, खुशी बांटना, मिल के रहना, है ना। उनके दुख में शामिल होना, उनके सुख में शामिल होना हमारा कर्तव्य बनता है। यही रिलेशनशिप मैनेजमेंट या सोशल स्किल है ना। इसके अलावा हम बात अगर करें कि इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए कुछ स्किल भी हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। एक जो है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए एक टूल है जिसका नाम है द इमोशनल कॉम्पिटेंसी इन्वेंट्री। इसको गोलमैन ने खुद ही डेवलप किया था इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए 1999 में, है ना। डेनियल गोलमैन ने खुद ही इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए एक टूल डेवलप किया था जिसका नाम है द इमोशनल कॉम्पिटेंसी इन्वेंट्री, जिसको उन्होंने 1999 में उन्होंने डेवलप किया था। यही टूल आगे चल करके 2007 में रिवाइज होता है और इसी टूल का नाम पड़ता है द इमोशनल एंड सोशल कॉम्पिटेंसी इन्वेंट्री, है ना। जो टूल 1999 में डेनियल गोलमैन ने बनाया था जिसका नाम था द इमोशनल कॉम्पिटेंस इन्वेंट्री, उसी का नाम चेंज करके 2007 में रिवाइज करके उसका नाम कर दिया गया द इमोशनल एंड सोशल कॉम्पिटेंस इन्वेंट्री। अब सवाल यह है कि हम अगर इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहें, डेवलप करना चाहें इमोशनल इंटेलिजेंस को, तो हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए जाहिर है कि आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, लोगों से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी लोगों से। उसके बाद आपको इम्पैथी से पेश आना पड़ेगा लोगों के साथ। उसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस हमने बताया कि कंपोनेंट्स ही है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी आप में होनी चाहिए कि जब जिस तरीके का सिचुएशन हो उस तरीके का हम बिहेव करके आगे निकल रहे हैं, है ना। उसी तरीके से आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होगी, है ना, ताकि जिस तरीके का सिचुएशंस रहे उसको हम हल कर सके, उसको सॉल्यूशन कर सके उसका, है ना। उसके अलावा पेशेंस, धैर्य का होना बहुत जरूरी है। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। धैर्य रखिए, किसी चीज में घबराने की जरूरत नहीं है, धड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ होना है वो होके रहेगा, जो आपके हिस्से की चीज है वो आपको मिल के रहेगी। सो बी पेशेंस,
प्लीज बी पेशेंस, है ना, पेशेंस रखिए, लोगों को सुनिए, गौर से सुनिए। लिसनिंग हमारी एक स्किल है और इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो लिसनिंग एबिलिटी भी आपकी डेवलप होनी चाहिए। आपको लिसनिंग जो स्किल है आपकी, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आप केयरिंग करना, लोगों की देखरेख करना, घर में जो लोग हैं उनकी देखरेख करना, केयर करना पड़ेगा आपको, है ना। इसके अलावा मानवता का पाठ आपको पढ़ाना पड़ेगा, ह्यूमनिस्टिक नेचर करना, नर्चर करना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ सेल्फ मोटिवेटेड रहिए आप, है ना, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, तभी जाकर के आपका इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगा। और सेल्फ कंट्रोल बहुत अहम चीज़ है, आपको सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा खुद के ऊपर अगर इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद डियर एस्पायरेंट्स, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।